बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हमारी चौथी क्लास है डिजिटल लिटरेसी कोर्स के हवाले से, और इसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो शॉर्टकट्स किए थे आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारी क्लास नंबर 4 कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप देखें कि आपके पास कितने सारे शॉर्टकट्स हैं। हम इन तमाम शॉर्टकट्स को एक एक करके समझते हैं और फिर देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। याद रहे कि जो शॉर्टकट हमने कर लिए हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो पिछली वीडियो में मौजूद है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप उसको पहले रिपीट करें। दोबारा बता दूं कि जब आप कोई चीज मेरे से देखेंगे समझेंगे तो आपने यहाँ टिक लगाना है, और जब आप ये खुद करेंगे तो आपने यहाँ टिक लगाना है। तो उसका मतलब जब ये सारे हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे डन लिखेंगे, ओके डन या ऑल डन लिखें, ताकि आपके जहन पर एक बर्डन ना आए कि आपको ये सब देखना था या किया नहीं किया वगैरह वगैरह। तो आज मेरी कोशिश होगी कि हम इन तमाम चीजों को कवर करें। तो आइए देखते हैं कैसे होता है ये। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम करने जा रहे हैं कॉपी। कॉपी बेसिकली चीजों को डुप्लीकेट बनाता है, और साथ साथ कट को भी देख लें। इन दोनों के शॉर्टकट आपके सामने, कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स। अब मैं आपको ये चीज थोड़ी माउस से करके बताता हूँ, क्योंकि रीजन ये है कि आपको विजुअलाइज भी तो दिखाना है ना, कि दिखाने के बाद ही आपको पता चलेगा। राइट क्लिक किया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद राइट क्लिक किया और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ये तो कोई भी बच्चा भी कर लेगा। ठीक है। और हम ये काम अब कीबोर्ड से करके दिखाते हैं आपको। स्टूडेंट, उस चीज को सेलेक्ट करना जरूरी है जिसको आपको कॉपी या कट करना है। ठीक है। तो अब मैं कंट्रोल सी करने जा रहा हूं। ठीक है, बल्कि इसको नहीं करूंगा, अब किसी और को करता हूं। ये लीजिए, ये सेलेक्ट हो चुका है, कंट्रोल सी। अब मैं कंट्रोल प्लस वी करूंगा तो ऑटोमेटिकली यू हैव सी के आपके पास एक डुप्लीकेट कॉपी यहां पर आ गई है। अब यहां पर अगर मैं इसी चीज को कंट्रोल एक्स करता हूं, कंट्रोल एक्स उसी जगह पर रिपीट करने के लिए पेस्ट करना होता है, मगर वो यहां नहीं करेगा क्योंकि ये बेसिकली मूव का काम करता है। मूव करने का मतलब है कि आप एक जगह से दूसरी जगह उस चीज को ले जाना चाह रहे हैं। कंट्रोल प्लस वी कर दें तो अब ये फाइल अगर यहां मौजूद है तो फिर ये वहां मौजूद नहीं है, क्योंकि वो यहां से उठकर यहां पर आ गई। देखिए, नॉर्मली कट का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज कट करते हैं तो वो उस जगह पे थोड़ी रहती है, उसको कट करने का मकसद ही वहां से निकालना होता है। ठीक है। और डुप्लीकेट हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास कंप्यूटर में भी रहे। और जैसे आप यूएसबी में डेटा लेते हैं तो उसके दो मराहिल हैं। एक, घर की तस्वीरें हैं, आप कॉपी कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर में भी थी और यूएसबी में भी आ गई। मगर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप विंडो इंस्टॉल कराने के लिए किसी कंप्यूटर को दे रहे होते हैं तो आप घर की पर्सनल पिक्स को निकालते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले वो कॉपी करते हैं। सही है। यानी कि कंट्रोल सी से सबको एक साथ सेलेक्ट करना है आपने। सबको एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए करके आपके सेलेक्ट ऑल हो जाते हैं, यानी कि आपको बजाय इसके कि बारी बारी करके करें, आप कंट्रोल ए करके तमाम चीजों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। यही काम आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ए। ये देखिए, सब कुछ एक साथ सेलेक्ट हो गया, इससे मेरा टाइम भी बच गया। अब वही वाला काम करें, कंट्रोल प्लस सी। ये तमाम चीजें कॉपी हो गई हैं। ठीक है। इसके बाद मैं एक नया फोल्डर यहाँ बनाने जा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन से, और इसको मैं देता हूँ नाम टेस्ट का। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन जो है उससे मैंने एक नया फोल्डर बनाया। ठीक है। और वो नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट है आपके पास यहाँ पर, कंट्रोल शिफ्ट एन। ये आपको मिलेगा इस जगह पर। अगर आपको कहीं पर भी अपना नया फोल्डर बनाना है, स्पेशल शॉर्टकट में जाके देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एन आ रहा है। ठीक है। अब मैंने ये फोल्डर बना दिया। अब जो कुछ मैंने यहाँ देखा, ठीक है, वैसे तो ये मैंने बहुत सारी चीजें एक साथ ले ली हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आपको सिखाने के लिए मैं काम करता हूँ, सिर्फ इतना ले लेता हूँ। क्योंकि अगर मैं इसको सबको करूंगा तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े फोल्डर में टाइम लग सकता है। कंट्रोल में एक्स कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने इस जगह को कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर दिया। आपके सामने वो तमाम तस्वीरें यहां से उठी और यहां आ गई। जो वो ये वाला काम करते हैं वो प्रोफेशनली समझते हैं कि उनको अब डिलीट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कॉपी कर रहे हो और आप पीसी यूज कर रहे हो तो आपकी 5,000 फाइल्स थी और एकदम लाइट चली जाती है। तो आप नॉर्मली जाके फिर से चेक करोगे कि कौन सी आई कौन सी नहीं आई, क्योंकि जब आप वो रिपीट करते हो वही काम तो वो बार बार बोलता है ये फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है। तो अब 5,000 में से 2,000 आई है तो 3,000 कैसे रिकग्नाइज करेंगे? तो बेहतर है आप कट वाला ऑप्शन ट्राई करें। अगर आपको उस जगह से डिलीट करना ही है तो आप उसको कट से करें। इससे ये होगा कि अगर आपके पास है ना तो इसका मतलब यकीनन वो वहां नहीं है, तो इसका मतलब डिलीट करने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉपी और कट ऐसे काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसके अंदर चार शॉर्टकट किए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल। सही है। इसी तरह से कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। आप इसी की डुप्लीकेट कॉपी यहां देख सकते हैं। फिर दोबारा कंट्रोल ए सेलेक्ट कर रहा हूं और कंट्रोल एक्स कर रहा हूं। जब आप कंट्रोल एक्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ब्लर हो जाते हैं। ठीक है। इससे ही पहचाने के कट हो चुके हैं। कंट्रोल प्लस वी करके ही यहाँ पे लाया जा सकता है, मगर जाहिर बात है
वो ये कह रहा है कि भाई ये फाइल तो ऑलरेडी हम मौजूद है, आप इन्हीं को यहाँ पर कैसे ला सकते हैं। तो इसी वजह से कट करने के लिए हमेशा सेम डेस्टिनेशन नहीं, डिफरेंट डेस्टिनेशन आपको चुननी होगी जहां पे आपको उसको मूव कराना है। स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एक और नया काम, यानी कि हम इनको डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के दो शॉर्टकट, एक तो डिलीट का खुद का बटन जो आपके नॉर्मली कीबोर्ड पे होता है, वो ये रहा, जिसके अंदर DEL लिखा है, अपने कीबोर्ड पे देखें, आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, ये वाले बटन को प्रेस करने से ये तमाम चीजें डिलीट होने जा रही हैं। तो उसके लिए मुझे पहले इसी विंडो पे वापस आना है, Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल, और ये डिलीट कर दिया। स्टूडेंट, ये थोड़ी सी खतरनाक कमांड है, क्योंकि इसको करने से पहले देख लें कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई यूजफुल डेटा जो है डिलीट करें। मैंने आपके सामने एक टेस्ट फोल्डर बनाया था, प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे ही करेंगे, किसी के कंप्यूटर में जाके किसी का डेटा आपने डिलीट नहीं करना है। चले, डिलीट हो गया, मगर आपके पास एक चांस होता है कि वो इस वक्त रिसाइकल बीन में मौजूद है। इस रिसाइकल बीन में आपने जो अब तक डेटा कंप्यूटर से डिलीट किया वो मौजूद है। इट्स जस्ट लाइक अ डस्टबिन, तभी इसको एक डस्टबिन की शक्ल दी गई है। मगर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आपने इसको यहां से भी डिलीट कर दिया तो फिर ये आपके पास नहीं आने वाला। जैसे घर में हमारे पास डस्टबिन होता है, हम उसको डस्टबिन में थ्रो करके वापस से निकाल सकते हैं, ये हवा चांस। Ctrl+A करके अब मैंने डिलीट किया, तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप उस कचरे को बाहर फेंक के आ चुके हैं, कचरा कुंडी में जाके डाल चुके हैं। कचरा कुंडी से लाना मुश्किल है। ठीक है, तो अब मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये कह रहा है कि मैं इसको परमानेंट डिलीट करने जा रहा हूं, अब आपके पास ये कंप्यूटर में नहीं रहेगा। तो अब मैं ये काम नहीं कर रहा फिलहाल, क्योंकि मेरी कुछ तस्वीरें इसके अंदर अभी भी मौजूद है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस रिसाइकल बीन से अपने मतलब का डेटा भी मैं निकाल सकता हूं। जैसे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको रिस्टोर करूंगा, तो जहां से इसको डिलीट किया गया था ये वापस से वहीं पर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं Ctrl+Z करना, यानी कि अंडू ऑप्शन है, कि किसी भी चीज को जब मैं डिलीट करता हूं तो उसका जो भी लास्ट एक्शन होता है, जैसे यहां से डिलीट किया मैंने, ये चला गया रिसाइकल बीन में, तो लास्ट का मैंने डिलीट किया है। ठीक है, अब मैं इसको वापस आपके स्क्रीन के सामने लेके आता हूँ, Ctrl+Z। Ctrl+Z से वापस से मेरा टेस्ट वाला फोल्डर आपके सामने है, क्योंकि इसने इसको रिपीट कर दिया। स्टूडेंट्स, यही होता है आपके साथ अक्सर, स्कैम और फ्रॉड्स किस तरह से होता है आइए मैं आपको बताता हूँ। मुख्तलिफ शॉप्स पे जाते हैं, फोटो स्टेट करवाने, फोटो डेवलप करवाने, कॉलेज के लिए ID साइज की तस्वीर चाहिए थी, प्रिंट करवाना था। आपने बोला भाई ये मेरी पिक्चर है, आप इसको जो है ना प्रिंट आउट कर दें। वो कभी भी आपकी USB से प्रिंट नहीं करता, वो पता है क्या करता है, वो यहाँ पे कॉपी करेगा, अपने पास किसी फोल्डर में पेस्ट करेगा। इसका मतलब है ये तस्वीर उसके पास आ चुकी है। उसके बाद आप थोड़े शार्प थे, आपने कहा जी इसको डिलीट करो, कर दे डिलीट। ठीक है जी, कर देते। तो आपने जैसे इससे डिलीट करने को कहा, एक तो पहले वो चिढ़ते बहुत है, क्योंकि उनके पास रश ज्यादा होता है, और उनको कोई भी ये बात बोले तो वो कहते हैं हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जो है का डेटा होता है, आपके डेटा से क्या होता है, वगैरह वगैरह जो भी है। मगर आपने लड़ झगड़ के भी डिलीट करवा दिया उससे, तो भाई अभी भी खतरा मौजूद है, क्योंकि वो रिसाइकल बीन में है। आप उसकी रिसाइकल बीन में जाके चेक नहीं करोगे, क्योंकि रीजन ये है कि उसके पास हजारों फाइल्स होंगी, कहाँ ढूंढते फिरोगे आप। ठीक है, फिर वो आपकी जाते ही कुछ इस तरह से करेगा कि Ctrl+Z दबाएगा, और ये मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, Ctrl+Z का ऑप्शन देखें यहाँ पे आ भी रहा है, अंडू डिलीट का। ठीक है, ये मैं आपके सामने अभी करके दिखाता हूँ, Ctrl+Z, ये लीजिए, आ गया वापस आपकी जाते ही। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे डेटा को तो हमें परमानेंट डिलीट करना चाहिए जो किसी की पहुंच में ना आए। तो उसका भी शॉर्टकट है, आइए देखते हैं कैसे करता है वो काम। तो स्टूडेंट्स, इसको परमानेंट डिलीट करने के लिए डायरेक्ट ये काम अटेम्प्ट करने से पहले याद रखिएगा दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। आप करेंगे Shift+Delete, Shift+Delete का बटन, यानी कि अगर आप किसी भी चीज को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, यू जस्ट सेलेक्ट द फाइल फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद जब वो सेलेक्ट हो जाएगी तो आपके पास ये रहा शिफ्ट का बटन और ये रहा डिलीट। ठीक है, अभी मैं आपके सामने इसको करता हूं, याद रहे कि ये डेटा परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अगर आप रिसाइकल बीन में करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही परमानेंट डिलीट होता है। ठीक है, और अगर आप कहीं दूसरी जगह पे करते हैं तो ये आपको वार्निंग भी देता है कि आप ये काम जो करने जा रहे हैं वो खतरनाक हो सकता है। तो Ctrl+A करके मैं शिफ्ट डिलीट करने जा रहा हूं। ये आपका खतरनाक ऑप्शन है, इसलिए आपसे पूछता है आर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, यस करना है। रिसाइकल बीन में तो फर्स्ट टाइम में ही होगा। ठीक है, मगर अगर बाहर आप करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, डिलीट का भी और परमानेंट डिलीट का भी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया मिसाल के तौर पर। ठीक है, इसको नॉर्मली जब मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे,
कि आपके पास शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे, ये डायरेक्ट रिसाइकल बीन में नहीं जाने वाला। मैं आपके सामने कर रहा हूं उसको डिलीट, बल्कि इसको नहीं करता। चले इसी को कर लेते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट। अब आप करते रहे अंडू, कंट्रोल जेड। कहाँ है वो फाइल? आएगी नहीं, जब कंप्यूटर में होगी तो आएगी ना। रिसाइकल बीन में वो गई नहीं, वो डायरेक्टली आपकी कंप्यूटर से बाहर। देखिए हमारे जैसा एक्सपर्ट ना उस फाइल को भी रिकवर कर सकता है। अच्छा, इसमें भी आप इतने सुकून में ना बैठे कि आप अपने मोबाइल बेचते हैं और आपका मेमोरी कार्ड उसमें डेटा होता है, आप 10 बार फॉर्मेट कर लें, आपको पता है 10-10 साल 20-20 साल का डेटा भी इसमें से निकल सकता है। यस, आप अपने मोबाइल को, अपने पर्सनल लैपटॉप्स को किसी भी ऐसे अनअथराइज बंदे को कभी मत दें, क्योंकि कब कहाँ वो उसका कहाँ यूज करेगा आपको नहीं पता। आप कितनी बार चाहे फॉर्मेट कर लें स्टूडेंट्स, आपके पास वो डेटा रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, मगर वही वाली बात है कि हर बंदा नहीं करता, उसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ये काम करते हैं। तो आप अगर ये काम खुद जानते हैं तो आप भी इस काम को बेसिकली अननेसेसरी ना करें किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमने इसके अंदर कौन कौन से शॉर्टकट किए, आइए टैली करते हैं। सबसे पहले हमने किया, ऊपर में हमने देखा कि हमने कॉपी किया, कट किया, डिलीट किया, एग्जिट किया। ठीक है, इसी तरह से हमने पेस्ट किया। अच्छा, अभी हमने कौन सा किया? अंडू किया। और रीडू जो होता है उसका मतलब अंडू का अंडू होता है, यानी कि कोई काम अगर आपने गलत कर दिया और आपको वापस से ठीक करना है तो कंट्रोल प्लस वाई करेंगे। फिर हमने सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल ए किया। ठीक है, यस, हमने हेल्प भी किया। ठीक है, हमने विंडो क्लोज किया, हमने राइट क्लिक शिफ्ट प्लस F10 किया, हमने विंकी प्लस ई किया, और इसी तरह से हमने विंडो रिस्टोर वगैरह भी किया है। और मैंने न्यू फोल्डर बनाने का तरीका भी आपको बताया। ठीक है, मेरी कोशिश है कि सबको कवर कराएं। तो आइए ऊपर से टैली करते हुए आते हैं। एक्चुअली वो रास्ते में आ जाता है नहीं कोई चीज, तो उसको बताना जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, क्लोज, कॉपी, कट, डिलीट, एग्जिट, अब फाइंड की बारी है। किसी भी विंडो के अंदर आपको कोई चीज सर्च करनी है तो आप क्या करोगे? पहले तो विंडो ओपन करो, और यहां पर आके आपको सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, F3 डायरेक्ट प्रेस करो, वहां पर कुछ टाइप करो, और आपके सामने उस विंडो में जो भी चीजें होंगी वो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएंगी। अगर आपको कोई नाम से कोई फाइल ढूंढनी है इस विंडो के अंदर तो आपको इधर आना होगा। तो इसको भी आप टिक लगा लें कि F3 से बेसिकली सर्चिंग होती है। ये रहा। और इसका एक और ऑल्टरनेट शॉर्टकट है जो कि विनकी प्लस एफ भी है। ठीक है, वो विनकी प्लस एफ आपको यहां पर ही मिलेगा। ये रहा, ये भी आपकी सर्चिंग और फाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है मूव टू रिसाइकिल बिन। डिलीट का बटन भी डिलीट करता है और कंट्रोल डी भी डिलीट करता है। यानी कि अगर आपको किसी भी चीज को रिसाइकिल बिन में डिलीट के बटन के अलावा भेजना है, हमारी क्रोम बुक्स होती हैं उनको विंडो में कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है उसके अंदर डिलीट का बटन ही नहीं होता। तो अब अगर आपके पास वो नहीं होता तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, आप बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट एन से मैं एक नया फोल्डर अगेन बना रहा हूं। कंट्रोल शिफ्ट एन, एक नया फोल्डर आपके सामने, इसका नाम मैं टेस्ट 2 रखूंगा क्योंकि सेम नाम नहीं रख सकता। अब आपके सामने मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूं कंट्रोल डी से। ठीक है, यानी कि आप किसी भी चीज को इस तरह से भी डिलीट कर सकते हैं। वो सेलेक्ट हुआ हुआ है कंट्रोल और ये डी। देखिए आपके पास वो चीज डायरेक्ट रिसाइकल बिन में जा चुकी है। इसका मतलब है आपके पास डिलीट बटन ना भी हो तब भी आप चीजों को डिलीट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है ऑप्शन, आइए देखते हैं। इसको टिक लगाने के बाद हेल्प हम कर चुके हैं, मिनिमाइज विंडो हम कर चुके हैं, मूव टू रिसाइकल कर चुके हैं। कंट्रोल प्लस एन करने से किसी भी फाइल को आप नया कर सकते हैं। जैसे आपने कोई प्रोग्राम ओपन किया और आप इसकी कोई नई प्रोग्राम की फाइल ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, पहले तो इस प्रोग्राम के अंदर अगर आपने पहले से कोई काम सेव किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर एक टेस्ट के नाम से ही सेव कर लेता हूँ, पहले तो मैं सेव करूंगा उसको। इन ऑप्शंस को जरा गौर से देख लें। इसका शॉर्टकट कंट्रोल एन है, इसका कंट्रोल ओ है, इसका कंट्रोल एस है, इसका F12 है, इसका कंट्रोल पी है। हर वर्ड के आगे पी लगा दे, मतलब आपके पास कंट्रोल लगा दे। कंट्रोल के साथ अभी ये सवाल आया था कि कंट्रोल का क्या काम है, आप देख लें क्या काम आ रहा है इसका। ठीक है, कंट्रोल के बाद इसी वर्ड को अप्लाई करें, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। कंट्रोल डब्ल्यू से आपको पता है क्लोज होता है, ठीक है, और ऑल्टर F4 से भी। अभी मैं करने जा रहा हूँ सेव। ठीक है, शॉर्टकट से करूं या फिर कंट्रोल एस करूं, आपको लोकेशन देनी होती है। इस फोल्डर की लोकेशन आप डेस्कटॉप देंगे और इसको आप सेव करेंगे टेस्ट फाइल के नाम से। और वो कह रहा है ऑलरेडी टेस्ट के नाम से एक चीज है आपके पास, तो आप इसके अंदर 233 कर दिया मैंने।
अब आपकी ये फाइल सेव हो गई। अब मुझे नई फाइल करनी है, ठीक है, कंट्रोल N। ये देखिए नई फाइल ओपन हो गई, ब्लैंक हो गया सब कुछ क्योंकि नई फाइल ओपन हो गई और ऊपर डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब डॉक्यूमेंट 1 पीछे खुला हुआ है। ऑल्टर टैप करके हम स्विच करते हैं, लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ये देखें, वो रहा आपका डॉक्यूमेंट नंबर 2 और ये रहा आपकी मेन फाइल जिसका मैंने नाम सेव किया तो वो नाम ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूँ Ctrl+W, जिससे ये क्लोज हो जाएगा। मैंने आपको कहा था जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया वो हर जगह काम करेंगे, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। एक बार स्टूडेंट ये समझ में आ जाए ना, बस आपकी जान छूट गई। अब आगे बढ़ते हैं। Ctrl+S हो गया, Ctrl+N भी हो गया। Ctrl+O से अपनी प्रीवियस किसी भी फाइल को अगर ओपन करना है तो आपको इस फाइल को ओपन करना था, ये ले वापस से ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से Ctrl+P करने से ये प्रिंट भी हो जाता है। ठीक है, ये देखें, आप जस्ट प्रिंट करेंगे और प्रिंट आउट होके ये आपके पास आ जाएगा। अब चलते हैं वापस से नोट्स की तरफ, कुछ छोड़ तो नहीं रहे हम। Ctrl+N फॉर न्यू डॉक्यूमेंट, Ctrl+O फॉर ओपन डॉक्यूमेंट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Ctrl+V से पेस्ट होता है, ये आपको पता चल गया इसी वीडियो के अंदर। पेज अप एंड पेज डाउन का एक बटन होता है आपके कीबोर्ड पर, जिससे क्या होता है आप खुद ही देख लें। पहले तो हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको फौरन फौरन कोई पैराग्राफ बनाना है वर्ड पर तो आप करेंगे इक्वल RAND रैंड एंड रैंड फॉर रैंडम। आपने ओपन और क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने एक डमी और रैंडम पैराग्राफ बन जाएगा जो कि आप नॉर्मली टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को। अब मैं पेज अप और पेज डाउन वाला बटन इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, पेज अप और पेज डाउन शॉर्टकट में ऐसा लिखा होता है और आपके कीबोर्ड पर कैसा लिखा होगा, हो सकता है कंप्लीट लिखा हो और हो सकता है कि शॉर्टकट में लिखा हो। अब मैं पेज अप करने जा रहा हूं, आप खुद ही देखें क्या होगा। देखें पेज अप आपको क्या कर रहा है, आपकी बिल्कुल टॉप पर आपको लेके आ गया। पेज डाउन क्या कर रहा है, ये देखें बिल्कुल लास्ट में लेके आ गया। तो ये काम करता है। नॉर्मली इसके नाम पर भी जाए तो आपको वैसे ही समझ में आ जाता है ये क्या करने जा रहा है। पेज अप पेज डाउन हो चुका है। पी पी यानी कि आपके Ctrl+P प्रिंट हो गया। प्रिंट स्क्रीन क्या चीज है, एक्चुअली प्रिंट स्क्रीन में से सबसे पहले तो ये ऑल्टर आप कट कर दें, ये नहीं है इसके अंदर, ये गलती से बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है। सिर्फ प्रिंट स्क्रीन का बटन। स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर हैरत होगी कि आप अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बगैर किसी सॉफ्टवेयर के। उसके लिए ये बटन याद कर लें। शॉर्टकट में ये लिखा हुआ था PRT/SCN, यानी कि PRT फॉर प्रिंट और SCN फॉर स्क्रीन, वरना ये पूरा पूरा भी लिखा होता है। अभी मैं इसको क्लिक करूंगा, आपका स्क्रीनशॉट आ चुका है। मगर उस स्क्रीनशॉट को लाने के लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। जैसे ये आ गया। जब आप प्रिंट स्क्रीन करते हैं ना तो पेस्ट का ऑप्शन खुल जाता है क्योंकि वो कॉपी करता है। जब भी कॉपी करते हैं ना तो पेस्ट ऑप्शन खुलता है लाजमी। मैं यहाँ पर ही Ctrl+V करूं या फिर इस बटन को दबा दूं, ये वही स्क्रीनशॉट था जो थोड़ी देर पहले अभी आपको नजर आ रहा था। तो मेरी स्क्रीन पे जो कुछ था वो मैंने एक बटन के जरिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास बेसिकली, अच्छा आप इसको पॉज कर करके कीजिएगा क्योंकि एक साथ इतने सारे शॉर्टकट ट्राई करना मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो मैं इसलिए आपको करा रहा हूं ताकि आपका एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। अच्छा, क्वाइट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, Alt+F4। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ये 3 बटन अप्लाई करेंगे, Ctrl Alt Delete। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। मिसाल के तौर पे Ctrl Alt Delete करने से आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें आप कंप्यूटर लॉक कर सकते हैं, स्विच यूजर कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, टास्क मैनेजर ला सकते हैं और डायरेक्टली अपने कंप्यूटर को बंद भी कर सकते हैं। तभी हम इसको कहते हैं Ctrl Alt Delete करने से आप अपने मेन ऑप्शंस पे पहुंच जाते हैं। मैं नॉर्मली पीछे से इसका यही नाम चलता हुआ आ रहा है जब से विंडोज बनी है कि ये रीबूट करता है या फिर रीस्टार्ट करता है। ये बड़ा यूजफुल ऑप्शन है। इसके अंदर के जो ऑप्शन होंगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। सेव मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, Ctrl+S और F12 जो होता है वो सेव एस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप सोच रहे हैं सर ये सेव और सेव एस में क्या फर्क है। देखिए, सेव जो होता है फर्स्ट टाइम आपसे लोकेशन पूछता है। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट लिखा, इसको मैं सेव कर रहा हूँ टेस्ट नंबर 1 2 3 से। Ctrl+S कर दिया मैंने, आपसे लोकेशन और नाम पूछ रहा है। ठीक है, आपने इसको सेव कर दिया। फिर मैंने 4 5 लिखा। ठीक है, 4 5 इसके आगे ही मैं लिख रहा हूं और मेरी ये फाइल अभी जब सेव होगी तो उसी नाम का ऊपर नाम लिखा हुआ आएगा। मैंने जो 4 5 लिखा वो उसमें सेव नहीं है। अब मैं Ctrl+S करता हूं, क्या इसने मुझसे जगह और नाम पूछा? ये जवाब है नहीं। बिल्कुल आपने सामने देखा, ये इसी के ऊपर ओवरराइट हो गया। सबसे पहले आपने जगह बनाई, उसका नाम दिया और उसी के ऊपर सेव करते गए, वो उसी के ऊपर सेव होता रहेगा। मगर सेव एज क्या काम करता है, सेव एज हर बार आपसे पूछता है कि आप इसकी जगह और नाम दोनों तब्दील कर सकते हैं।
यानी कि आप अगर इस फाइल को सेव रखना चाहते हैं, यानी कि इससे आप एक और फाइल बनाना चाहते हैं, तो मैंने इसका नाम रखा 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें डेटा 1 2 3 4 5 का है। ये लो, अब आपके पास 1 2 3 फाइल भी मौजूद है और इसी से मैंने एक और नई फाइल बना ली। अक्सर लोग ये जो गलती करते हैं वो कहाँ करते हैं, सीवी बनाते वक्त करते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, यार हमें सीवी का पैटर्न दे दें आप, तो उसमें क्या होगा कि मुझे सिर्फ क्या करना होगा, आपका देखें सब कुछ तो बना हुआ है, मुझे सिर्फ आपका ना अपना नाम बदलना होगा और आपका नाम लिखना होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे। अब वो क्या काम करते हैं, आपकी सीवी बनी हुई थी आपके नाम से, लाइक आपकी सीवी बनी हुई थी काशिफ के नाम से, और मैंने वो सीवी ली, उस पर सब कुछ बना हुआ था, मुझे सिर्फ एडिट करना था। मैंने क्या करा, मैंने काशिफ का नाम हटाया, जैसे समझ लें मोहसिन की बनी हुई थी, काशिफ की हम बना रहे हैं। अब अगर मैंने सेव किया तो पता है क्या होने वाला है, मेरी सीवी पे काशिफ का डेटा सेव हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। मगर मैं ये चाहता था कि इस फाइल से एक और फाइल बने, तो मैं उस सूरत में सेव एज करूंगा, क्योंकि ये फिर आपको दोबारा से नाम लिखने के लिए जगह देता है। मैं यहाँ पे काशिफ लिखूं या मोहसिन लिखूं, जैसे मैं यहाँ पे काशिफ सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि काशिफ के नाम की एक और फाइल आपके पास सेव हो गई, और जो पुरानी सीवी आपने खोली थी ना, वो बच जाएगी फिर। वरना फिर अगर आपने उसी के डेटा पे सेव कर दिया तो उसका काम भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम सेव और सेव एस को ऐसे इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कंट्रोल सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए से करते हैं, और ये काम डॉक्यूमेंट से भी करता है। ठीक है, आप कोई भी चीज सेलेक्ट करें, जैसे कंट्रोल ए किया, ये देखें सब कुछ एक साथ सेलेक्ट हो गया। अब मेरी मर्जी है मैं इसको डिलीट कर दूं, मेरी मर्जी है मैं इसको कॉपी करूं पेस्ट करूं। सेलेक्ट ऑल का मतलब सेलेक्ट ऑल। ठीक है, उसके बाद आप जो करते हैं ये आपकी चॉइस है। याद होगा मैंने डिलीट किया, मुझसे गलती से हो गया, मैं पता है क्या करूंगा, मैं अंडू करूंगा, तो कंट्रोल प्लस जेड, वापस आ गया ये काम, क्योंकि लास्ट एक्शन मैंने डिलीट का किया था। फिर मुझे याद है, नहीं नहीं नहीं, सही डिलीट किया था, यानी कि अब मुझे वापस से उसी जगह पे करना है, तो मैं कंट्रोल प्लस वाई करूंगा, तो वापस से फिर उसी जगह पे आ जाऊंगा। यानी कि ये ऑप्शन ऊपर होते हैं आपके पास। यानी कि अंडू का भी अंडू एक ऑप्शन होता है जिसको हम कंट्रोल वाई से इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये तमाम शॉर्टकट आपके हो चुके हैं, अब आप यहाँ पे ऑल डन लिख सकते हैं इनको प्रैक्टिस करने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारी आखिरी चीज है इंशाल्लाह, इसी के ऊपर हम क्लास भी वाइंड अप करेंगे। पहले चलते हैं, हमने मैक्सिमाइज विंडोज प्रीवियस वीडियो में किया, रिस्टोर हमने किया, विन की प्लस पी क्या है। स्टूडेंट्स, मैं इस वक्त अपनी एलसीडी कनेक्ट करके या प्रोजेक्टर कनेक्ट करके स्टूडेंट्स को क्लास देता हूँ। तो ये काम कैसे होता है, आपके पास एक एचडीएमआई केबल होती है, उसके जरिए आप जो है अपने लैपटॉप को स्क्रीन से कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, विन की प्लस पी, ये रहा आपके पास। ये चार ऑप्शन आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन सिर्फ पीसी तक रहे, ठीक है, यानी कि लैपटॉप तक रहे या जो आपने कंप्यूटर कनेक्ट किया वहां तक रहे, तो ये कुछ ऐसे काम करेगा। अब मेरी स्क्रीन जो है पीसी पे है, ठीक है, आपको स्टूडेंट्स नजर नहीं आ रहा होगा ऑनलाइन, क्योंकि ये काम मैं फिजिकली अपने स्टूडेंट्स को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों चीजें कनेक्ट है। ठीक है, अच्छा, आपको तो मेरा डिस्प्ले आता ही रहेगा। अब मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, मेरे लैपटॉप पे भी डिस्प्ले होगा और मेरी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगा, जो सेकेंडली मैंने कनेक्ट की है। स्टूडेंट्स, ये बड़े इंटरेस्टिंग फीचर है एक्सटेंड। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या काम करता है। स्टूडेंट्स, मेरे पास एक्सटेंड करने पर आपको तो खैर मेरी कौन सी स्क्रीन नजर आ रही है तो मैं वीडियो देखूंगा जब पता चलेगा, मगर इस वक्त मैंने अपनी स्क्रीन को एक्सटेंड कर दिया है। पता है कैसे, जैसे इस वक्त मैं अपने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे साथ, वो इस वक्त देख रहे हैं मेरी फर्स्ट स्क्रीन यानी कि लैपटॉप। आपको पता है अभी मैं इनको ये दिखाने जा रहा हूं कि यहां तक तो ये पॉइंटर आपको नजर आ रहा होगा, मगर अभी आपको नजर आएगा, क्योंकि जब मैं पॉइंटर को राइट साइड पे करता हूं तो मैं सेकंड स्क्रीन पर अपने पॉइंटर को देख रहा हूं। यानी कि आपके पास दो स्क्रीन हो गई, आपका डेस्कटॉप बड़ा हो गया। पहली स्क्रीन पर मैं अपना लैपटॉप देख रहा हूँ, आइए मैं वहां से कोई आइकन ड्रैग करके लाके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, मैं इस वक्त लैपटॉप के बिल्कुल कॉर्नर पर हूं, और जैसे ही मैं इस तरफ क्रॉस करता हूं तो नजर आएगा आपको, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब फैला हुआ। तो आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन बढ़ गई है। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं उनको लैपटॉप पे ये नजर नहीं आ रहा होगा, ये स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अब मैं इसको वापस से अपनी जगह पे ले जाता हूं, तो गेमर्स जो होते हैं आपने देखा होगा दो दो एलसीडी रख के बैठे होते हैं, क्योंकि आइकन्स आपके फुल हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप सेकंड स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। विनकी प्लस पी करके आप अपने डिस्प्ले को वापस से सेकंड स्क्रीन पर कर दें। इस वक्त लैपटॉप से डिस्प्ले चला गया, लैपटॉप से मेरा डिस्प्ले चला गया और मेरी स्क्रीन पर मौजूद है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि आप अगर अपनी स्क्रीन या फिर प्रोजेक्टर कंप्यूटर से जब भी कनेक्ट करेंगे और किसी अच्छी जगह पे जाके अपने आइडियाज प्रेजेंट करेंगे, तो उस सूरत में आपको किसी ऑप्शन में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप कीबोर्ड से सिर्फ विन की प्लस पी दबाएंगे,
ऑटोमेटिकली आपके पास ये आ जाएगा। इसको हटाने के लिए हमने क्या सीखा था, एस्केप दबाएंगे तो ये हट भी जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली आपने इसको ट्राई करना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, और हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है अब ईज ऑफ एक्सेस। स्टूडेंट इसमें थोड़ी डिटेल ज्यादा है, ठीक है, बस मैं आपको बता देता हूँ कि ईज ऑफ एक्सेस से क्या होता है। विन की प्लस यू करने पर आपके पास ईज ऑफ एक्सेस में बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। जल्दी करके बताता हूँ। आपको पता है आप अपना टेक्स्ट बिगर कर सकते हैं इसके अंदर पूरी स्क्रीन का। अब आपको फॉन्ट्स बड़े बड़े नजर आएंगे और आप इसको मैक्सिमम लेवल पे भी ले जा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इश्यू है कि उनका लैपटॉप छोटा है और उनकी आईसाइट वीक है, तो आप उनको मैक्सिमम ये देखें 225% तक ले जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बाकी के ऑप्शन आप देखिएगा, इंटरेस्टिंग फीचर्स के अंदर मौजूद है। ईज ऑफ एक्सेस को यूटिलिटी मैनेजर भी कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितनी बड़ी टेक्स्ट मौजूद है, बट मेरा मानना यह है कि आप इसको नॉर्मली रखें, क्योंकि फिर स्क्रीन पर चीजें फिट नजर नहीं आएंगे आपको, और उसके लिए आपको बार बार स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, हम इसको किसी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं शॉर्टकट रिवील कर रहा था कि यहाँ तक आने के लिए हम विंकी प्लस ई करते हैं, सही, यू पर सॉरी यू करते हैं। ठीक है, इसका नाम यूटिलिटी मैनेजर है और इसको ईज ऑफ एक्सेस के नाम से नई विंडोज में जाना जाता है। अब देखें यू फॉर यूटिलिटी मैनेजर। अगर मैं बेसिक नहीं समझा हुआ होता तो मैं यू का आपको क्या डिफाइन करता, इसी वजह से हम आपको बेसिक समझा रहे हैं। पुराना नाम इसका यूटिलिटी मैनेजर था, उसका नया नाम ईज ऑफ एक्सेस है। ठीक है, अब चलते हैं सिस्टम प्रॉपर्टीज कंट्रोल पैनल। स्टूडेंट्स याद है आपको कंप्यूटर खरीदने जाना है और आपको नहीं पता आपका कंप्यूटर कौन सा है, आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं, तो आपको कंप्यूटर की कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे इसमें रैम क्या है, कौन सा प्रोसेसर लगा है, कौन सी विंडो डली हुई है। तो ये काम हम विनकी प्लस पॉज ब्रेक से करते हैं। पॉज एक बटन होता है कंप्यूटर पे जो कि कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको। पॉज पता नहीं मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये रहा। आप विनकी प्लस पॉज दबाएंगे डायरेक्टली उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां भी थोड़ी देर पहले हम लोग थे। हम अपने कंप्यूटर पे जब चेक करते हैं ना, तो पूरा चेक नहीं करते, हम सिर्फ मेन जगह पे आके देख लेते हैं उसमें क्या प्रोसेसर है, कितनी रैम है। ये सब डिटेल्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज शो करता है कि आपका कंप्यूटर किस तरह का है, उसमें क्या क्या चीजें डली हुई है। स्टूडेंट उसके बाद चलते हैं मोबिलिटी सेंटर के अंदर। विंकी प्लस एक्स करने पर आपके पास बड़े यूजफुल इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। बट क्योंकि मोबिलिटी सेंटर दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। मोबिलिटी सेंटर बेसिकली आपको सारे ऑप्शन एक जगह पे देता है जो यूजफुल है, जैसे ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, बैटरी को एडजस्ट कर सकते हैं बैलेंस पे या पावर पे, टर्न ऑन आप अपनी प्रोजेक्टर्स कनेक्ट किया तो वो कर सकते हैं। याद होगा मोबाइल एक टेक्नोलॉजी का नाम है, आप लोग मोबाइल अपने फोन को कहते हैं, फोन का नाम मोबाइल नहीं होता है, वो सेलुलर डिवाइस है, उसको सेल फोन कहा जाता है। ठीक है, उसका एक्चुअल में नाम है मोबाइल इज अ टेक्नोलॉजी। ऐसे तो थाने वाले मोबाइल है, आप बोले मेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल तो वो भी होती है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है क्या बताएंगे। तो बेसिकली मोबाइल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं ये कंपैटिबल होती है, ये इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मोबाइल इज अ टेक्नोलॉजी जो कि एक जगह से दूसरी जगह इस्तेमाल की जा सकती है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे मैं मोबाइल को पुलिस मोबाइल को एक टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ कि मिनी थाना आपके रोड पे गश्त कर रहा है। ठीक है, पूरा थाना आप नहीं ले जा सकते, मगर मिनी थाना जो होता है उसके अंदर यूजफुल लोग होते हैं और फिर वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। चले अगर हम इसको कनेक्ट करें हॉस्पिटल से, तो एम्बुलेंस बेसिकली इज अ मोबाइल टेक्नोलॉजी, जो आप हॉस्पिटल पूरा नहीं ले जा सकते, मगर उसके अंदर यूजफुल जो आपकी लाइफ सेविंग के इक्विपमेंट्स होते हैं उस पर रख के हम उसको एज अ मोबाइल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करने के लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन बड़ा जबरदस्त है, इससे मुझे बड़ी इज्जत मिली थी एक जगह पे, मुझे अच्छी तरह याद है, कभी इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो जिक्र करूंगा कि विंकी प्लस पॉज प्लस और माइनस करने से आप किसी भी जगह पे होंगे, आपके किसी भी प्रोग्राम पे आप काम कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन जूम हो सकती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ यही करके, मैं अक्सर अपनी वीडियोस को जब डिफाइन कर रहा होता हूँ, ये देखें ऑप्शन खुल गया मैग्नीफायर का, आइए इनको विंकी प्लस प्लस करके ये देखें आप इसको कितना 1600% तक इसको ले जा सकते हैं। अब मैं आपको उसको यहां से करके दिखाता हूँ, ये प्लस था और ये माइनस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1600 प्लस तक जा सकता है ये, यस आई एम राइट। और इसको आप विन की प्लस माइनस करेंगे, अब मैं उससे नहीं कर रहा, मैं अपने शॉर्टकट से कर रहा हूँ। ये लीजिए, ये है इतना जबरदस्त ऑप्शन कि आप इससे अपनी किसी भी जगह पे स्क्रीन को जूम कर सकते हैं।
मैं एक सेमिनार में था और मैंने एक स्पीकर को ये ऑप्शन करके दिखाया था, एंड शी इज वेरी इम्प्रेस्ड कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये भी हो सकता है। तो मैंने कहा था यस ये हो सकता है, मैंने ऐसा क्या किया अचानक से कि ये हो गया। तो स्टूडेंट ये बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है, आप देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा। प्रेस लेफ्ट ऑल्टर, लेफ्ट शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन। लेफ्ट ऑल्टर यानी कि लेफ्ट वाला, प्रिंट स्क्रीन आपके पास वो बटन था जो अभी थोड़ी देर पहले हमने स्क्रीनशॉट लिया था। हाई कंट्रास्ट बेसिकली आपकी स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट करता है, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख लें। ये बेसिकली कलर कंट्रास्ट जो होते हैं लोग, यानी कि जिनको कलर ब्लाइंड कहते हैं, जो कलर सही से देख नहीं पाते, ये उनके लिए कुछ फीचर्स बनाए थे कि इनको तमाम चीजें जो है, कलर ब्लाइंड जो होते हैं, ये प्रॉपरली पूरा नहीं हुआ मगर ये आपकी स्क्रीन को पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर देता है। तो लेफ्ट ऑल्टर, लेफ्ट शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन करने से आपका ये काम हो सकता है। लेफ्ट ऑल्टर, लेफ्ट शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, जब आप ये काम करेंगे, मेरे पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे तो खैर नहीं कर रहा काम, क्योंकि ये तीन बटन पे कभी कभी काम नहीं करता, नहीं कर रहा, तो मुझे कीबोर्ड से करना पड़ेगा। तो आप वापस से इसको अपनी जगह पे कर सकते हैं, देखें नॉर्मल हो गया सब कुछ। ठीक है, हाई कंट्रास्ट का शॉर्टकट। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आगे बढ़े तो एक और कमाल का फीचर मेरे पास है आपके लिए, और वो ये कि आप बेसिकली अपने कीबोर्ड को लॉक कर सकते हैं। वो कैसे? बच्चे तंग करते हैं ना आपको घर में, कुछ भी कर रहे होते हैं, आके कोई बटन प्रेस कर रहे हैं, कोई कोई बटन प्रेस कर रहे हैं, आप अपने कीबोर्ड को लॉक करें। किस तरह से? कि आप राइट वाला शिफ्ट 8 सेकंड तक होल्ड करके रखें, ऑटोमेटिकली आपका कीबोर्ड लॉक हो जाएगा। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जारी बात है, आप तो मेरा कीबोर्ड नहीं देख सकते, मगर जो ऑन साइट मेरे पास बैठे हैं, फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं, उनको मैं यकीनन दिखा सकता हूँ। ये देखें, ऑप्शन आएगा आपके पास, यस करें इसको। नाउ माय कीबोर्ड इज लॉक्ड। अब जैसे विन की प्रेस करने के लिए हम विन की का बटन दबाते थे तो ये काम करता था, ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, कोई भी बटन छोड़ें इसको, ये देखें, मैंने दोनों हाथों से अपनी दोनों फिंगर्स को, यानी कि हाथों की फिंगर्स को खोल के इनको दिखाया, पूरा प्रेस करके, कोई बटन काम नहीं कर रहा जब तक कि कीबोर्ड लॉक है। तो राइट वाला शिफ्ट को दोबारा दबा के रखेंगे और ऑटोमेटिकली जब तक ये हटेगा नहीं, आप इसको प्रेस करके रखेंगे। और याद रहे, आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन नीचे बना हुआ आ जाता है जिसका नाम है फिल्टर की। जब ये हटेगा ना तो आवाज आएगी आपको, ठीक है। और आप कोई बटन ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है कि ये ऑप्शन थोड़ी देर बाद जाए, मगर ये काम करता है। ठीक है, तो राइट वाला शिफ्ट आप प्रेस करेंगे 8 सेकंड तक, अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी छोड़ा तो ये काम नहीं करता, ये हट चुका है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। नहीं हुआ, दोबारा से करना पड़ेगा। मेरा कीबोर्ड अभी भी लॉक्ड है क्योंकि मैं स्क्रीन पर जो टेस्ट कर रहा हूं वो नहीं काम कर रहा है। तो मैं दोबारा से राइट वाला शिफ्ट होल्ड करके रखूंगा 8 सेकंड तक, और आपको एक आवाज आएगी, क्योंकि मैंने तो अभी हैंड फ्री लगाया हुआ है, तो हो सकता है कि मेरे जो स्टूडेंट मेरे साथ बैठे हैं उनको ना आए, मगर हो सकता है कि आपको वो आवाज आए। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको टेस्ट कर लें। ठीक है, कि वो कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो वो काम करना शुरू कर देता है। तो राइट वाला शिफ्ट 8 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे सेम। अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ, देखिए ये काम कर रहा है। ठीक है, ये रहा आपका हाई कंट्रास्ट हुआ हुआ, अभी भी इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। क्विक लॉन्च नेविगेशन की। अगर आप यहाँ पे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद होगा मैंने इसका पुराना नाम क्विक लॉन्च बताया था, देखिए यहाँ पर आ गया। इसको हम नॉर्मली हम क्या कहते हैं? इसका नाम क्या बताया था मैंने आपको, याद है आप लोगों को? यस, पिन बार इसको कहते हैं, गुड। तो पिन बार के ऊपर कितने पिन बार है, कोई मुझे काउंट करके बताएगा टोटल? टोटल कितने हैं? चले मैं आपको बताता हूँ, 13 है। टिकटॉक कौन से नंबर पे? फोर्थ पे, वेरी गुड। और व्हाट्सएप? 8 पे, ठीक है। और वर्ल्ड? ऑब्वियसली 9 पर है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो डायरेक्ट ओपन करके, कि आप विंकी के साथ इन नंबर्स को मिलाएं। ये देखें, 9 तक सपोर्ट करते हैं, 0 तक भी सपोर्ट करते हैं। 0 पे बताता हूँ क्या होगा। अच्छा, विंकी प्लस 9 आपने कहा था, मैं 9 प्रेस करता हूँ, तो ये देखें डायरेक्ट वर्ड ओपन हो गया। आपके पास जो पिन बार है ना, विंकी दबा के जो नंबर आप प्रेस करेंगे, जिस नंबर पे जो भी आइकन होगा वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पर एक्सेल इसके बराबर में, 9 के बाद आता है 10। 10 में लिख नहीं सकता, क्योंकि विन की प्लस 1 करूंगा तो वो 1 पे चला जाएगा, 0 तो मैं लिख ही नहीं पाएगा। तो आपको बता दूं इंटरेस्टिंग बात जो शायद किसी ने नहीं बताई आपको, कि आप 10वां पिन बार भी ओपन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। विन की प्लस 0 प्रेस करें और ऑटोमेटिकली आप एक्सेल ओपन कर चुके हैं। ठीक है, आप ट्यूटोरियल ध्यान लें, आप जितने भी आपको पता चलेगा। देखें ये चीजें
सिखाने से हमें पता चलती हैं, एक्सपीरियंस करने से पता चलती हैं, ये कोई कभी भी आपको नहीं बता सकता, ना आप कभी किसी किताब में पढ़ेंगे। तो विंकी प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो करेंगे, और 10 वाला खोलने के लिए आप 0 प्रेस करेंगे। मगर ये 11 करने के लिए 1 1 ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि वो होगा नहीं। ठीक है जी। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। न्यू फोल्डर में आपको बता चुका हूँ, राइट क्लिक में आपको बता चुका हूँ, माई कंप्यूटर भी बता चुका हूँ, अब विंडो क्लोज भी आपको बता चुका हूँ। अब रहा ए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। स्टूडेंट्स, आपको पता है स्क्रॉल वो बटन होता है जो माउस के बिल्कुल ऊपर होता है व्हील की तरह। ठीक है। हम अपने आइकन को तीन तरह के तीन साइजेस पे एडजस्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, व्यू में जाएं, लार्ज, इतने लार्ज हो गए। राइट क्लिक करें, मीडियम, इतने लार्ज करने, स्मॉल। ठीक है। स्टूडेंट्स, ये तो उन लोगों के लिए था जो नॉर्मली सिर्फ कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर सीखने वाले कैसे करते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। आप कंट्रोल को होल्ड करके रखें, और आपसे कोई पूछे कि विंडो के आइकन का साइज क्या चाहिए, तो आप उसको ऐसे बताएं, कौन सा साइज चाहिए आपको, कितना चाहिए। जिसने सिर्फ इस्तेमाल किया था उसको तीन का पता था। हम हर लेवल पर, हर टाइप पर एडजस्ट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये काम बेसिकली आपका कंट्रोल होल्ड करके रखने से होगा, और स्क्रॉल को ऊपर नीचे करने से आप अपने किसी भी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा ये साइज था एडजस्ट जो लास्ट टाइम मैंने किया। तो उम्मीद है आपको ये तमाम बातें समझ आई होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज ये पेज कंप्लीट किया, फुली कंप्लीट हो गया है। स्पेशल और बेसिक दोनों हमने एक साथ बताए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इनको टारगेट करेंगे, बट ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि इसमें से ज्यादातर हमने इधर भी कर लिए हैं, क्योंकि डबल डबल भी लिखे हुए हैं। ठीक है। स्टूडेंट, किसी भी क्यूरी में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और मुझे प्लीज जरूर बताएं कि आपसे ये हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि मुझे आपके फीडबैक के मुताबिक इस अगली वीडियो को बनाने में आसानी हो। Thank you, and Allah Hafiz. Take care of yourself.